जूम कर लीजिए, आपको विजिबल हो जाएगा। देखो, ये जो आपको आज क्या करना है, मैं इस चैप्टर का आपको टूर देती हूँ। इसमें क्या क्या है, क्योंकि आप इसको पढ़ोगे सीधा लाइन से तो थोड़े मिसगाइड हो जाओगे। तो मैं आपको बताती हूँ आपको किस सीक्वेंस से पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्योंकि छोड़ना मतलब क्या वो मैं आपको बाद में कराऊंगी दूसरे चैप्टर में। तो वो आज आप आपकी नोटबुक में लिख लो भी। ओके, कि क्या क्या करना है, कौन सा करना है। तो जो आप पहला पेज देख रहे हो, पेज नंबर 2 में जो है सेट्स, ये अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसको मैं आपको दूसरे जो सेकंड नंबर का चैप्टर है सेट्स रिलेशन फंक्शंस, उसमें मैं आपको इसको कराऊंगी। ठीक है, तो अभी ये वाला सेक्शन हम नहीं करेंगे। कहाँ से कहाँ तक? ये पेज नंबर 1, 2, 3, ये पेज नंबर 4 है, फिर 5 है, ये सब नहीं करेंगे, मतलब मैं सेकेंड चैप्टर में करवाऊंगी आपको। ठीक है, यहाँ तक। पेज नंबर कौन सा? 5। 6 पे देखो, 6 पे कुछ और 5 पे भी नीचे कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन हो सकता है।
थम्स अप दो अगर ये क्लियर है तो। मैं क्या बोल रही हूँ सुनो, अगर 2 to 8 है, ओके, और अगर मुझे 2 और 8 को एक्सक्लूड करना है तो मैं ऐसा राउंड वाला ब्रैकेट लिखूंगी। इसका मतलब है एवरी नंबर बिटवीन 2 and 8 एक्सक्लूडिंग 2 and 8। ओके, और अगर ये राउंड सर्कल्स है, फिल्ड सर्कल्स है और क्लोज ब्रैकेट है, तो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स एवरी नंबर बिटवीन 2 and 5 इंक्लूडिंग 2 and 5। क्या तक क्लियर है सबको? थम्स अप दो अगर क्लियर है सबको ये तो। ठीक, ओके। अब देखो, अब अगर कोई ऐसा ब्रैकेट हुआ जिसपे हम क्या लिख रहे हैं, 1 से लेके 8 तक, और ये तो फील्ड सर्कल है लेकिन ये जो सर्कल है वो ओपन है, तो इसको मैं ऐसा लिखूंगी 1 से लेके 8, बट ये ओपन। इसका क्या मतलब है? एवरी नंबर बिटवीन 1 and 8 इंक्लूडिंग कौन? इंक्लूडिंग 1 and एक्सक्लूडिंग 8, ऐसा। तो इन ब्रैकेट्स के मतलब जो होते हैं राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ये हम ऐसा ही नहीं लिखते हैं, इसका कुछ तो मतलब होता है। ठीक, ये चीज है। सबको ये समझ में आया? इंटरवल्स क्या होता है समझ में आया सबको? इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, इसको बोलते हैं सेमी क्लोज ब्रैकेट एंड ऑल, बट नेम से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको समझ में आना चाहिए वो क्या चल रहा है। ओके, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट इस, अगर मैं ऐसा लिखूं, इस डिनोशन में लिखूं 2,5, तो इसका मतलब होता है ओनली 2 and 5, मतलब सिर्फ 2 और सिर्फ 5। लेकिन मैं ऐसा लिखूं 2 से 5, तो इसका मतलब होता है 2 से लेके 5 तक सारे। ये डिफरेंस एक पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इनइक्वालिटीज के बारे में देख लेते हैं एक बार। इनइक्वालिटीज सबको पता होगा, इनइक्वालिटीज तो हम साइन यूज करते ही इनइक्वालिटी का। तो कितना टाइप का इनइक्वालिटी है? अगर नंबर ए है तो ए ग्रेटर देन बी हो सकता है, या ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी हो सकता है। ओके, फिर क्या हो सकता है? ए लेस देन बी हो सकता है, या ए लेस देन और इक्वल टू बी हो सकता है। ठीक है, ये इतना ही इनइक्वालिटी हो सकता है, इससे छोड़ के और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं। ओके, अब यहाँ पे देखो आप लोग, अगर मैं लिखूं 3 greater than or equal to 2, तो ये जो ग्रेटर देन है और ये जो इक्वल टू है, इसमें से हमेशा एक ही जो सिचुएशन है वो ट्रू होता है। ऐसा नहीं होगा कि 3 greater than 2 भी होगा और इक्वल टू 2 भी होगा, ऐसा नहीं होता है। सो दोनों में से दिस और दिस होता है। तो अगर मैं लिखूं 2 is greater than or equal to 2, तो तब भी इसमें से एक ही सिचुएशन ट्रू होता है। ग्रेटर देन तो अभी ट्रू नहीं होगा, इक्वल ट्रू होगा, तो दिस सेज 2 = 2। ओके, नाउ ये तो नंबर से तो बहुत जल्दी से समझ में आ जाता है। अगर मैं बोलूं x ग्रेटर देन 5, तो x क्या चलेगा? तो नंबर लाइन पे अगर हम मार्क करें, नंबर लाइन पे अगर हम मार्क करें तो ये 0, फिर यहाँ पे कहीं तो 3 आएगा, फिर यहाँ पे 5 आएगा। तो x हमको कैसा चाहिए बेटा? हमको चाहिए 5 से बड़ा। तो ये इधर वाले आएंगे सारे 6, 7, 8, 10, 10,000, 10 करोड़ तक सारे। तो मैं अगर इसको इंटरवल में लिखने की कोशिश करूं, तो इसको मैं इंटरवल में लिख सकती हूँ x बिलोंग्स टू, ये किसका साइन है? ये साइन है बिलोंग्स टू का। x बिलोंग्स टू
5 टू इंफिनिटी। जब हम इंफिनिटी, जैसे ये 0, ये एक्स एक्सिस है, तो इधर कितना होता है पॉजिटिव इंफिनिटी, और इस साइड कितना होता है नेगेटिव इंफिनिटी। अगर ये वाई एक्सिस है तो ऊपर कहाँ तक जाएगा ये प्लस इंफिनिटी, और नीचे कहाँ तक जाएगा माइनस इंफिनिटी। तो अगर 5 के आगे आगे हमको इसको लेके जाना है तो ये प्लस इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो इंफिनिटी पे हम हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इंफिनिटी एक नोशन है, हमको नहीं पता वो कहाँ जाके रुकता है। लेकिन 5 हमको ये हॉलो सर्कल है और ये ग्रेटर देन 5 चाहिए, 5 नहीं चाहिए, तो ओपन 5 आएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछो। हम्म, कौन कौन है देखू मैं। MS लुधियाना, MSJ, MTS मोहाली, MTS संगरूर। सबको समझ में आया यहाँ तक? वेरी गुड। ठीक है, अब ऐसी ही इनइक्वेशंस हम लिखने की कोशिश करेंगे। ओके, एक्स के टर्म्स में। तो अगर मैं लिखूं एक्स माइनस वन लेस देन एक्स माइनस एट, 2x-8, चलो। तो मुझे अगर इसका हेडिंग ये आता है सॉल्व करो, तो मुझे ये बताना है कि इसमें x की क्या वैल्यूज चलेंगी। तो मैं क्या करती हूँ कि x साइड ले लेती हूँ। तो ये -1 है और ये -8 जो है इधर लेके आ गए तो वो हो गया +8। ओके, और ये 2x इधर था, अब ये x इधर लेके आ गए तो वो हो गया -x। तो -1 +8 हो गया 7, और 2x-x हो गया x। तो मुझे x कैसा चाहिए? 7 से बड़ा चाहिए। तो अगर मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करूं तो यहाँ पे कहीं 0 होगा, यहाँ पे 7 होगा। तो 7 से बड़ा चाहिए, 7 नहीं चाहिए लेकिन 7 से बड़ा चाहिए, तो ये आगे चलेगा। तो इसके इंटरवल में कैसे लिखूंगी? x बिलोंग्स टू ओपन 7 से लेके इंफिनिटी। क्या हुआ? MTS फिरोजपुर। ऐसे लिखेंगे 7 से लेके इंफिनिटी। वेरी गुड। अब और कुछ देखते हैं। क्या होगा अगर x लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन -3 हो? अगर दोनों साइड से उसको लिमिट लग गए तो देखो कैसे दिखेगा वो। x यहाँ पे कहीं तो -3 है और यहाँ पे कहीं तो 7 है। तो x कैसा होना चाहिए? 7 से छोटा, मतलब इधर साइड आएगा। और ये क्या बोल रहा है? -3 से बड़ा। तो -3 से बड़ा मतलब इधर साइड आएगा, मतलब इन दो नंबर्स के बीच में आपको x चलेगा। -3 और 7 के बीच में, इधर नहीं चलेगा, इधर नहीं चलेगा। ये सही बात है क्या? सबको समझ में आ रहा है? मतलब आपका वेरिएबल x ऐसा है जो 7 से छोटा है और -3 से बड़ा है। ठीक, तो आपकी इंटरवल क्या आएगी? इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -3 to 7 ओपन। अगर आप ऐसा ये करते हैं, ये तीन है, जैसे एक, ये दूसरी और ये तीसरी, and C, in less than B and should be less than C.
अगर आप देखोगे तो ए और सी में दो नहीं इक्वेशन है तो हमको करें, अगर इक्वेशन है तो हमको डायरेक्टली आप ऊपर जैसे मिल रहा है, जैसे ऊपर मिल रहा है, डायरेक्टली हमको मिल रहा है एक्स का हाथ सकता है वैसा ही नहीं, डायरेक्टली नहीं मिल रहा तो हमको हर एक इंडिविजुअल मतलब एक मेरी बात सुन लो, मैं सॉल्व कर ए बी सी है तो नंबर नहीं तो डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा तो बार पहले हम ए बी करेंगे बी सी सॉल्व करेंगे तो दस मिनट हाँ तो थी कि जैसे हमको पहले आ रहा था कि डायरेक्टली हम आंसर हम लिख पा रहे थे वैसे अभी हम डायरेक्टली नहीं लिख पाएंगे इस केस में हम क्या करेंगे इसमें देखो ऐसा क्वेश्चन लिखा था मैंने -1 is less than 7x plus 2 is less than 9x minus 3 ठीक है so I was telling you this is A B and this is C ठीक है अब हम क्या करेंगे इसमें पहले इन दोनों को तो केस वन क्या है शुड बी लेस देन 7x plus 2 और ये 2 इधर आ गया तो -2 लेस 3x उधर जाएगा तो -3x सो -3 लेस देन कितना आएगा ये 4x 4 लेस देन x ये एक चीज आई ठीक लाइन पे इसको लिखूं तो ये कैसे आएगा यहाँ पे कहीं तो होगा -3/4 -0 पॉइंट समथिंग इससे बड़ा होना चाहिए आएगा ठीक लेकिन ये अभी हमने आधा ही पार्ट सॉल्व किया है अभी बचा हुआ आधा करते हैं तो अगर हम ये पार्ट सॉल्व करें x plus 2 is less than 9x minus 3 तो ये +3 इधर हो जाएगा तो 2 plus 3 5 is less than 9x minus 7x is less than 9 minus 7 कितना 2x so this implies 5/2 x कैसा होना चाहिए 5/2 से बड़ा होना चाहिए 5/2 मतलब कितना 2.5 आएगा कहीं तो 2.5 से ये कैसा होना चाहिए बड़ा होना चाहिए मतलब इधर
समझ रहे हो आप एवरीवन? ओके, सो व्हाट दे आर टेलिंग कि फर्स्ट केस आपको क्या बताती है कि -3/4 से बड़ा होना चाहिए, और सेकेंड केस क्या बताती है कि 2/5 से बड़ा होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन ये वाला, मतलब 2.5 आंसर क्या आएगा, इंटरसेक्शन वाला रीजन आता है। तो इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 2.5 से लेके इंफिनिटी। क्यों? कि अगर नंबर अगर 2.5 से बड़ा है तो -3/4 से तो ऑलरेडी बड़ा ही हो जाएगा, अपने आप से ही बड़ा हो जाएगा वो, तो उसकी चिंता कोई करने की बात नहीं। ओके, तो ये इनइक्वालिटी को ऐसा सॉल्व किया जाता है। अब ये लीनियर इनइक्वालिटीज है बच्चों, ये लीनियर इनइक्वालिटीज है। हमारा टारगेट है कि हम क्या क्या पढ़े, हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज नेक्स्ट क्लास में, मतलब पावर 3 पावर 4 की इनइक्वालिटीज, रैशनल इनइक्वालिटीज। तो ये किस मेथड से हम पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे वेवी कर्व मेथड। ठीक है, वेवी कर्व मेथड हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, तो जितना आज मैंने आपको मॉड्यूल, शायद कल की क्लास यही चली जाएगी, 2-3 क्वेश्चंस करने हम, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होती है, मैं आपको पहले स्टेप्स पढ़ाऊंगी। ओके, पहले मैं आपको स्टेप्स पढ़ाऊंगी वेवी कर्व मेथड का, 2 to 3 क्वेश्चंस, और फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको, उसका आपका होमवर्क क्या है, जो मैंने आपको मॉड्यूल की चीजें बताई है कि आपको ये सब डेटा पढ़ना है, वो इंटरवल्स, इंटरवल्स के पहले पहले तक का रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, रेशो, वो एक वो फॉर्मूला का पेज है a³ - b³ वाला, वो सारा चीज आप पढ़ो, आपके नोट्स में लिखो, और उसको आप रिवाइज करो, ताकि हमको अब जब वो लगेगा, मैं उसका रेफरेंस आपको दूंगी तो वो आपको आना चाहिए। ठीक है, हम कल जो करेंगे वो वेवी कर्व मेथड है। अगर टाइम मिलेगा तो थोड़ा ये मेथड भी देख लेना, अगर नहीं मिलेगा तो रहने दो, मैं कर दूंगी। उसके बाद मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, कुछ चीजें फिर से मैं आपको बोलूंगी कि आप मॉड्यूल से पढ़ लो, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी ग्राफ्स। ठीक, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी स्पेशल फंक्शंस। इस चैप्टर के ये टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। लेकिन आज मैं अभी फिर से मॉड्यूल पे नहीं जा रही हूँ, क्योंकि आज के लिए वो इनफ है। आपको स्कूल का भी थोड़ा बहुत होमवर्क होगा, तो जो आज अभी तक मैंने आपको बताया, कुछ 7 से 8 टॉपिक बताए, तो आप उसको एक बार पढ़ो जरूर। ऐसा नहीं है कि मैम ने तो बोला है पढ़ो तो हम देखेंगे जब टाइम मिलेगा तब पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, उसको पढ़ लो, क्योंकि वो उसकी जरूरत है हमको। और मैं आपको वो क्यों नहीं करा रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बेसिक है, तुमने पहले पढ़ चुके हो तुम लोग, तो एक बार देखो बस उसको। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो ऑफकोर्स आई डू इट, या फिर कोई टॉपिक मुझे ऐसा लगा कि आपको आता है बट आपको नहीं आता है, तो आप इन्फॉर्म करो, फिर मैं उसको कराऊंगी। बाकी ये जो इंटरवल्स है, ओपन क्लोज इंटरवल, ये जो भी है, ये सब आपको आज, आप नोट्स लिख रहे हो क्या मेरे साथ साथ, या बाद में लिखोगे? कैसे करना है बताओ, आप लोग बताओ। नोट्स लिख रहे हैं, अच्छा, बहुत से लोग नोट्स लिख रहे हैं, वेरी गुड, नोट्स लिखो आप लोग। क्योंकि ये थ्योरी नहीं है कि बाद में लिखेंगे तो भी चलेगा। अगर आप अभी नहीं लिखोगे तो वो आपको ऐसा समझो कि सिर्फ 30% ही समझ में आया है, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स तब आते हैं मैथ्स में जब हम उसको लिखने का शुरुआत करते हैं। उसके बाद पता चलता है कि अरे ये -3 उधर से इधर आया तो +3 कैसे हुआ। ऐसा देख देख के मैथ्स कभी नहीं पढ़ी जाती है। ओके, तो जब मैं लिखती हूँ आप लिखा करो आपके नोट्स में, आप उसको ऑफ कोर्स बाद में फिल्टर कर सकते हो, बट आपको वो लिखना पड़ेगा।
ओके, सिर्फ बैठ के कोई मूवी देख रहे हो, कुछ तो चल रहा है, हमारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, वैसा मत करो यहाँ पे। ओके, क्योंकि अभी आज तो मैंने खुद ही सारे क्वेश्चंस किए, मैं आपको भी क्वेश्चन दूंगी इन द क्लास करने के लिए, तो वो मुझे फिर आंसर चाहिए आपसे। ठीक है, तो आज जो मैंने जो भी मॉड्यूल का सेक्शन पढ़ने को बोला है वो पढ़ के आओ कल। किसी को कोई कुछ बोलना है? एनीवन विश टू राइट एनीथिंग इन द चैट बॉक्स? अच्छा, मेरिटोरियस स्कूल पटियाला, अमृतसर, लुधियाना, कहाँ से बच्चे? एमएस लुधियाना, मोहाली। मैम वी डोंट हैव मॉड्यूल। ओके, आई विल पोस्ट द नोट्स, दोज नोट्स ना मैं पोस्ट कर दूंगी आपकी, जहाँ पे लिंक का जगह है वहां पे पोस्ट कर देती हूँ। ठीक है, चलो दे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लेकिन पढ़ाई करो। ओके, बाय।